अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू वुड बी फाइन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 2 लेक्चर 2, इसका डिग्निटी ऑफ लेबर का। एक्चुअली हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम वी हैव कंप्लीटेड दिस ट्रांसलेशन, और एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू कि कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स होंगे इसके अंदर, क्वेश्चन आंसर ऑब्वियसली 10 मार्क्स के हैं, करेक्ट स्पेलिंग 5 मार्क्स का है, और लास्ट के ऊपर हम प्रोनाउंस को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें एक्सरसाइज के अंदर मेंशन है। इसी के साथ साथ आपसे ख्वाहिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर, और जहाँ पर आपको समझ ना आए कमेंट भी कीजिएगा। स्पेलिंग की तरफ डियर स्टूडेंट्स आते हैं हम। एक्सेप्शन फर्स्ट, जो हमारा जो फर्स्ट स्पेलिंग है एक्सेप्शन, EXCPTN नहीं, एक्सेशन नहीं, एक्सेप्ट ई वाला होना चाहिए, EXCEPTN, EXCE सेपिटेशन। तो हमारे पास इन दोनों के अंदर कंपटीशन है, ये तो बाहर हुए थे कंपटीशन से। तो ये टेक्निक है कि 2 50-50 हमेशा चांस होता है स्टूडेंट्स के, दोनों में से हम एक सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनता है, देखते हैं क्या आता है जी। EXCEPTION एक्सेप्शन। नेक्स्ट वर्ड है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल के अंदर हमने देखना है, एक तो हमें पता होना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल के अंदर 2 एल आते हैं। तो एक एल वाला तो बाहर हो गया, हमारा 3 रह गए। ये लिखा हुआ है इंटी लोकल, ये तो ओ वाला हो नहीं सकता, ये भी बाहर हो गया। ये और ये हमारे कंपटीशन के रह गए। आई एन इंटेलेक्चुअल है और इंटेलेक्चुअल है, डिसाइड कर लें आप क्या बनता है इसका। मैं तो देखने वाला हूँ यहाँ से। तो ये बनता है INTE वाला। क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड स्पेलिंग है हमारा अर्निंग। अर्निंग ये लिखा हुआ है सबसे अर्निंग, अर्निंग, एरी, अर्निंग, ये तो कोई स्पेलिंग बनते नहीं है। अर्निंग्स, ये और ये दो को थोड़े से मिलते जुलते आ रहे हैं, तो देखते हैं कौन सा, बल्कि पहले ही लिखा गया है अर्निंग, EARNING। नेक्स्ट पे है मैनुअल। मैनुअल में डबल एन यूज़ नहीं होता, तो ये डबल एन वाला तो बाहर हो गया। MANAUAL है। एम मैन आदमी वाला MENUAL, तो ये भी नहीं है। ये और ये इन दोनों में से एक हो सकता है, जल्दी से डिसाइड कर लें फटाफट। तो बताने वाला हूँ आपको मैं, इसका राइट ऑप्शन क्या है जी, MANUAL। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारे पास रिकग्निशन। रिकग्निशन, रिकॉग्निशन, रिकग्निशन, रिकॉग्निशन, रिकग्निशन। ये कंपटीशन क्या है हमारे पास, और रिकग्निशन ये हमारे पास कंपटीशन क्या है, देखें ज़रा। बल्कि आई थिंक दोनों के स्पेलिंग सेम ही तो नहीं लिखेंगे। ओके नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। रिकग्निशन, ठीक है जी। RECONCOGNITION। प्रॉस्पेरिटी बड़ा फेमस वर्ड, ये वर्ड है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। जो ये स्टूडेंट्स आपने अच्छी तरह इसको देख लेना यहीं से। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, RE वाला है या RI वाला है। तो ये देखिए जी, ए वाला ये तो दोनों बाहर हो गए, क्योंकि RI आता है इसमें। तो ये देख लें कौन सा है, प्रॉस्पेरिटी, प्रोस, प्रोस नहीं, प्रॉस्पेरिटी, ई वाला या ओ वाला, ई वाला है, ये आगे लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम 5 और डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे मूव करते जाएंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। फर्स्ट हमारा स्पेलिंग है स्लाइड के ऊपर इनफीरियर। कौन सा जी, इनफीरियर, INFERIOR, इनफीरियर, एनफीरियर, इनफीरियर। ये एन वाला तो हो नहीं सकता, और डबल ई वाला भी नहीं हो सकता। फर्स्ट और लास्ट में से आप अगर चूज़ कर लें कोई, तो बताने वाला हूँ आपको मैं जी। ये इसका राइट ऑप्शन बनता है इनफीरियर, INFERIOR। नेक्स्ट है मर्सीफुल। क्या जी वर्ड, मर्सीफुल, मर्सीफुल, और ये लिखा हुआ है मिर्सीफुल। ये मर्सी ME से है, MI से है। MI वाला ये दोनों दोनों 2 I वाले हैं और 2 E वाले हैं, तो डबल L तो आते नहीं है इसमें, ये ख़त्म हो गया। तो MER या MIR, फुल, मिर्सीफुल, मेरी सीफुल, मेरी सीफुल तो वर्ड ही नहीं है। तो ये दोनों हो सकते हैं, देखते हैं जी कौन सा हमारे पास राइट ऑप्शन। MERCIF, MER वाला है। कैरी, CARRY, KARRY, कैरी, कैरी नहीं है। और कैरी साउंड आल्दो इसकी स्टार्ट होती है के से, बट दिस इज एवर रिटन इन विद द स्पेलिंग C। तो कैरी CARRY, ये कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, CARRY। डिग्निटी, डिग्निटी,
DIGINITY या वाई वाई आई वाल डिग्निटी टी वाई वाले होते हैं, तो ये वाई वाला आना चाहिए इन तीनों में से। डिग्निटी डिग्निटी, तो ये डिग्निटी ई से है तो ये भी नहीं है, ये और दोनों खत्म हो गए। इन दोनों में कंपटीशन है। आप गेस करें कौन सा है, DIGNITY या DIGNETY? ये आई वाला है। लास्ट है इसका प्रोफेशन। प्रोफेशन, ये फैशन लिखा हुआ है ए से है, और ये प्रोफेशन FE से है, तो ये भी FE से ही है लेकिन EN लिखा हुआ है। पैराफेशन, ये दोनों, ये और ये दोनों बिल्कुल तो बाहर हो गए, इन दोनों में कंपटीशन है। देख लें ये SS इधर भी ठीक है, आई शन हमेशा ION होता है, तो ये EN लिखा हो तो ये गलत है हमारा। कौन सा आएगा, प्रोफेशन। ठीक है। नेक्स्ट है कंप्रीहेंशन। नेक्स्ट आगे कंप्रीहेंशन एंड एक्सरसाइज। कंप्रीहेंशन में देखते हैं जी हमारे क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय द डिग्निटी ऑफ लेबर। आपको लास्ट टाइम बताया था डियर स्टूडेंट्स कि ये जो वाज लिखा होता है तो इसका मतलब पास में आंसर करना है आपने। अगर वो हमारे पास डिड लिखा हुआ है तो आपने पास में आंसर करना है। यहाँ पर देखिएगा तो हमारे पास इज़ लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट का तो हम देखिएगा पूरे क्वेश्चन के आंसर करते हुए हम इसका प्रेजेंट के अंदर ही आंसर देंगे। फर्स्ट आंसर है जिसका जी, द डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स, ओके, ऑल टाइप्स ऑफ प्रोफेशन और रिस्पेक्टेड। ये आर लेके हमने वाज या वर्न नहीं लिखा, इसका आपने ध्यान रखना है। और रिस्पेक्टेड इक्वली, कि तमाम प्रोफेशन बराबरी के तौर पर इज्जत वाले हैं। नो प्रोफेशन इज़ इन्फीरियर और सुपीरियर टू वन अनदर। कोई भी प्रोफेशन दूसरे प्रोफेशन से बालातर, बेहतर, ज़्यादा बावकार नहीं है, सभी एक जैसे हैं। तो इसका ये फर्स्ट आंसर है कि तमाम प्रोफेशन एक जैसे हैं, कोई भी दूसरे से सुपीरियर नहीं है। हाउ डिड हज़रत दाऊद रज़ी अल्लाह ताला, आई एम रियली सॉरी यहाँ पर रज़ी अल्लाह ताला आना चाहिए था, अर्न हिज लिविंग, अपनी जो कमाई थी, यानी कि आप रोज़ी कैसे कमाते थे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। डिड लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि डू की फॉर्म डिड सेकंड है, तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म ही आएगी आंसर में। हज़रत दाऊद रज़ी अल्लाह ताला एवर अर्नड, ये अर्न फर्स्ट फॉर्म थी, हमने सेकंड लिख दी, ही इज़ लिविंग बाय हैंड। हज़रत दाऊद रज़ी अल्लाह ताला एवर अर्नड हिज लिविंग बाय वर्किंग विथ हिज हैंड या बाय हैंड्स। नंबर 3 क्वेश्चन है, हाउ डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टिसिपेट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी की तामीर के अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया। डिड सेकंड फॉर्म, आंसर देखिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरिड, हमने स्पेलिंग में भी करा था कैरी, इसकी सेकंड फॉर्म है कैरिड। स्टोन्स, मिक्स करना, फर्स्ट फॉर्म है मिक्सड, मिक्स किया। एंड बिल्ड BUILD होता है फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड बिल्ड लगाई हमने, वॉल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैरिड स्टोन उठाए, मिक्स्ड मॉर्टर, मसाला मिक्स किया, एंड बिल्ड वॉल्स, और दीवारें बनाई। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स आपके लिए, व्हाट डज डिमांड, यानी कि व्हाट डज डिग्निटी ऑफ लेबर डिमांड, ये भी मिसिंग है शायद कंपोजिंग के अंदर। व्हाट डज डिग्निटी ऑफ लेबर डिमांड्स, आंसर क्या है कि व्हाट डज क्या करती है, तो ये आपका प्रेजेंट के अंदर आंसर होना चाहिए। डिग्निटी ऑफ लेबर डिमांड्स, फर्स्ट हमने एस लगाया क्योंकि ये प्रेजेंट का था, और पीछे डिग्निटी ऑफ लेबर सिंगुलर था। ये हम ग्रामर के अंदर चीज़ें डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद। डिग्निटी ऑफ लेबर डिमांड्स दैट वर्क ऑफ आर्टिसन, फार्मर एंड माइनर्स शुड बी ऑनर्ड, कि तमाम के जो काम है सब की इज़्ज़त की जाए। मेहनत की अज़मीत का मतलब ये है कि दस्तकार के, किसान के और कानकुन के जो काम है उनकी इज़्ज़त की जाए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड यूरोप प्रोग्रेस, यूरोप ने कैसे तरक्की की। यूरोप हैज़ रिकग्नाइज्ड, यूरोप ने क्या किया है, यूरोप ने रिकग्नाइज कर लिया है, पहचान लिया है, किसको पहचान लिया है, द लेबर ऑफ लेबरर्स, मेहनत किसकी, कारीगरों की या मेहनत करने वालों की मेहनत को पहचान लिया है। एवरी मैन वर्क्स, हर आदमी एक है, जिस तरह पीछे डिग्निटी ऑफ मैन यहाँ पर एक था, हमने एस लगाया, यहाँ पर भी सिंगुलर तो हम एस लगाएंगे। एवरी मैन वर्क्स, हर आदमी काम करता है, हार्ड, एवरी मैन वर्क्स हार्ड,
हर बंदा सख्त मेहनत करता है यहाँ तक। दे डोंट फील शेम इन वर्किंग, वो फील नहीं करते, क्या नहीं फील करते, शर्मिंदगी काम करते हुए। तो यूरोप ने कैसे प्रोग्रेस की, दो चीज़ें, रिकग्नाइज्ड द लेबर ऑफ लेबरर्स, और दूसरा क्या, वर्क हार्ड, एंड लास्ट थिंग इसके अंदर क्या है जी, डू नॉट फील शेम इन वर्किंग। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मैनुअल लेबर, यानी कि हाथों से जो हम वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस। एक तो हमें बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, मेहनत करते हैं, इसका वो फ़ायदा क्या होता है, पैसे तो ऑब्वियसली मिलते हैं, लेकिन उसके साथ हमें फ़ायदा क्या होता है, इट कीप्स अस एक्टिव एंड फिट, चुस्त और सेहतमंद रखती है। इट मूव्स द व्हील ऑफ प्रोग्रेस, और इसी से बोले कि जो प्रोग्रेस है, तरक्की का है, उसका पहिया चलता है। उसके बाद इट इज़ पावर, जिस तरह वर्क इज़ वर्शिप, इसी तरह मैनुअल लेबर जो है इट इज़ पावर, ये बहुत बड़ी पावर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंपेयर डिफरेंट एटीट्यूड्स रिगार्डिंग डिग्निटी ऑफ लेबर, कि मुख्तलिफ सोसाइटियों, यानी कि इंग्लिश लोगों का और जो हमारे वेस्ट लोग हैं, ईस्ट के लोग हैं, जो उनसे उनका वेस्ट से मुकाबला किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो हमारी काम के मतलब सोच क्या है, देखते हैं जी। या इन मोर क्रिटिकल टर्म्स हम कह लें कि अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ कैसे सोचते हैं। अच्छा, डेवलप कंट्रीज़ हैज़ रिकग्नाइज द डिग्निटी ऑफ लेबर, उन्होंने तो काम कर लिया, ये वाला ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हैज़ रिकग्नाइज द लेबर ऑफ लेबरर्स, उन्होंने तो काम कर लिया कि उसकी मेहनत की अजमत को पहचान लिया। तो दूसरी बात क्या जी, दे डू दे होम वर्क दम सेल्फ, वो अपने काम लिहाजा खुद करते हैं, वो कहते हैं जी मेहनत में अजमत है, लिहाजा हम खुद काम करते हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ और जो गैर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं ना, वो क्या करते हैं, कंसिडर इट बिलो डिग्निटी, वो अपनी इज़्ज़त के खिलाफ समझते हैं, टू वर्क विद देयर अर्न हैंड्स, अपने हाथों से काम करना। तो ये दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि उस राइटर ने बयान करने की कोशिश की है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ कैन अ कंट्री प्रोग्रेस, कंट्री किस तरह प्रोग्रेस करते हैं, तरक्की करते हैं, वो जो बातें बतानी है हमने। पहली बात, अ कंट्री कैन प्रोग्रेस बाय वर्किंग हार्ड, सख्त मेहनत से, एंड रिकग्नाइजिंग, किस चीज़ को रिकग्नाइज करते हुए, पहचानते हुए, द डिग्निटी ऑफ लेबरर्स, अपने मेहनत करने वालों की, मेहनत कशों की जो मेहनत है उसको पहचान कर। ये तो हमारे स्पेलिंग भी हो गया, हमारे क्वेश्चन आंसर भी हो गए। डियर स्टूडेंट, हमारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देख लेते हैं कि प्रोनाउन किस किस्म के हमारे पास होते हैं। एक पर्सनल प्रोनाउन है, ये आपका ग्रामर का क्वेश्चन भी आएगा, और उसके साथ साथ ये लिखते वक्त भी हमारे काम आएंगे कि हमें इसको राइट ऑर्डर के साथ लिखना होगा, तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है इनका। पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्वालिटेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, ये हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोनाउंस हैं। फर्स्ट पे लिखा हुआ उसने पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो पर्सन किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, बंदे को, जो बंदों के साथ रिलेट करते हैं, बंदों के लिए होते हैं। अच्छा, फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं, फर्स्ट पर्सन हमेशा उस बंदे को कहते हैं जो बोलता है, बात है तो जिससे बोलेगा दूसरा बंदा, जिसके बारे में बात करें तीसरा बंदा। चलें हम देखते हैं जी फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हमारे फर्स्ट पर्सन के अंदर सिंगुलर कौन कौन से हैं, आई, उसकी दूसरी फॉर्म है माई, मी, मैं, मेरा और मैं, और माई सेल्फ, मैं खुद, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये हम इसकी डिटेल आगे पढ़ेंगे। इस सिंगुलर अगर हम बात करने वाले दो बंदे हों तो वही, हम और हमारा, अस, हम। आवर सेल्फ इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी कि हम खुद, ठीक है, हम, हमारा, हम खुद। सेकंड पर्सन कौन सा, मैंने पहले बता दिया आपको थोड़ा सा, कि जो सामने बंदा होगा जिससे हम बात करेंगे, तो ये सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है इंग्लिश की लैंग्वेज के अंदर। यू बड़े को भी, छोटे को भी, एक बंदे के और ज़्यादा को भी यू ही कहते हैं। यू, तुम, योर्स, तुम्हारा, यू आगे फिर यू, तुम, और योर सेल्फ, तुम खुद। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सिंगुलर की बात करें तो अगर इसके अंदर थर्ड पर्सन में आ जाए, यू सेकंड पर्सन एक ही है, थर्ड पर्सन हमारे पास थर्ड पर्सन लिखा हुआ और तीन है हमारे पास, ही, शी एंड इट। सिंगुलर में ही, शी, इट है, ही, वो,
अब एक तो बात पता चल जाती स्टूडेंट्स को कि ही के लिए वो इस्तेमाल होता है, यानी कि वो लड़का हो तो ही इस्तेमाल करेंगे, बट समटाइम जब हम लिख रहे होते हैं हमें लिखना पड़ता है उसका, यानी उस लड़के का कोई चीज़, तो ही की जगह हम ही हर लिख देते हैं। तो ये आपने फ़र्क याद रखना है कि ही की जो फॉर्म है आगे, जो केस है पोसेसिव केस यानी मलकियत की, वो उसका, हिज, हिम वो, हिमसेल्फ वो खुद, हिज याद रखिएगा ये मेल के लिए यूज़ होता है, हर वो, हर्ज उस लड़की का, और हर अगेन वो। तो आपने हर लिखना होता है उसकी या उसका। हर सेल्फ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया आपका। इट बेजान चीज़ों के लिए इट इज़ अ पेन, इट इज़ अ पेंसिल, व्हाटएवर वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इट बेजान चीज़ों के लिए यूज़ होता है। इसकी पोसेसिव इट्स, इसकी, इट हैज़, इट्स, इसकी, ओके। इट्स ये अगेन वो ये इट, इट्स, इट से आता है, और इट सेल्फ वो खुद। अच्छा, प्लूरल भी होते हैं, ये थर्ड पर्सन है ना, उनसे थर्ड पर्सन, ही शी इट तो सिंगुलर हो गया ना, तो एक प्लूरल भी है दे, यानी कि वो ज़्यादा लोग, उसमें शी और ही, यानी कि 10 लड़कियाँ और 5 लड़के हैं, तो हम शी तो नहीं कहेंगे, शी और फिर ही दोनों तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो हम उनकी जगह हम दे इस्तेमाल करेंगे। दे की पोसेसिव उन सब का, देयर, फिर आगे दैम, तो दैम सेल्फ उनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। अच्छा, ये सेकंड नंबर पे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़ लिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन कंसेप्ट याद रखिएगा। डेफिनेट किसे कहते हैं? डेफिनेट कहते हैं परफेक्ट चीज़ को। फॉर एग्जांपल 5, 5 परफेक्ट, 3 परफेक्ट, 1 kg परफेक्ट, 2 लीटर परफेक्ट, इस तरह की चीज़ें इसको परफेक्ट कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, कहें हम जी सेवरल, कई चीज़ें, अगर तो कहें वहाँ पर 10 चीज़ें हैं तो इट्स क्लियर कि वहाँ पर 10 चीज़ें, हम कहेंगे कई चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन। बोथ दोनों, अब कोई पता नहीं दोनों कौन से हैं। फ्यू चंद, कुछ, 5 10 कोई पता नहीं। मैनी बेशुमार हैं, कोई पता नहीं। मोर मच, समवन अदर, ईच हर एक, हर एक को पता नहीं कौन कौन सा, लेकिन हर एक जितने भी लोग आते जाएंगे, कोई काउंटिंग नहीं है हमारे पास। इधर everyone, everyone, everything, one, one another, another, neither, कोई एक भी नहीं, nothing, other, one another, somebody, कोई बंदा हो सकता है, anyone। तो ये सारे इंडेफिनेट डियर स्टूडेंट प्रोनाउन है, आपने इनको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो इंडेफिनेट प्रोनाउन की एग्जांपल है वो आप देख सकते हैं, ये लिखी गई हैं, ये अंडरलाइन की हुई हैं, साथ बल्कि हाईलाइट की हुई हैं। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे आता है, एक वर्ड को यहाँ से उसने, जिस तरह मैंने मैंने यहाँ पर इसको डिफरेंट कलर दिया हुआ है, तो वो नीचे ऑप्शन दे देगा इंडेफिनेट प्रोनाउन है या कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्टिव है, कौन सा है, तो आपने वहाँ से सिलेक्ट करना होता है। तो आप याद रख लें इसे कि एवरी, समवन, नो वन, एवरीवेयर, समथिंग, नथिंग, एवरीवन, एवरीवेयर, नोवेयर, ये सारे इंडेफिनेट प्रोनाउन हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अच्छा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होता है, किन को कहते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वही हो गया सवालिया, यानी कि जिनके स्टार्ट में ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं जो कि सवाल के लिए अक्सर हम यूज़ करते हैं, सवाल करने के लिए, और उनको हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। क्लियर होगी बात। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है हु, होम, व्हाट, विच, ये है हमारे पास। ये नीचे एग्जांपल हैं, डियर स्टूडेंट्स, आप कर सकते हैं, देख सकते हैं एग्जांपल। व्हाट डू यू वांट। अच्छा, यहाँ पर इज़ भी सवाल के लिए यूज़ होता है, आपको पता है, लेकिन इज़ जो सा हमारा यूज़ नहीं होगा, इज़ जो सा वो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, वो हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में नहीं आएगा। ठीक है, हु, टू होम, हुज, यही लफ्ज़ आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास रिलेटिव। रिलेटिव किसे कहते हैं आप? रिलेटिव कहते हैं अक्सर हम रिश्तेदार को। ठीक है, अब रिश्तेदारी कैसे होती है, एक बंदा उधर और एक इधर और एक मिड में, तब भी हम रिश्तेदारी कहेंगे ना, हमारा रिश्तेदार है किसी तरीके से, किसी लिंक है। तो WH फैमिली के अगर ये वर्ड शुरू में आ जाए तो उनको इंटेरोगेटिव कहते हैं। अगर ये कहीं मिड में आ जाए इधर, तो इनको हम रिफ्लेक्सिव रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। याद रखिएगा, सिंपल सा फार्मूला है इसका। ठीक है, देखिए द ड्राइवर एक बंदा,
रेन रेन द स्टॉप साइन वाज क्लियर केयरलेस। ड्राइवर, अब ड्राइवर का रिलेशन है कि वो भाग गया साइन के पास बड़ी बेपरवाही से, तो हु का उसने रिलेशन उसके साथ जोड़ा हुआ है ड्राइवर के साथ, ठीक है, ड्राइवर के साथ उसने रिलेटेड है। द चिल्ड्रन हुम, चिल्ड्रन को उसने जोड़ा हुआ है, हुम को जोड़ा हुआ है उसने एनाफोरिक रेफरेंस के साथ बैक करते हुए कि चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है। हुज डॉक्टर की बात हो रही है, उसका ऑफिस, ये हुज के उस दोस्त की बात हो रही है, तो ये रेफर बैक कर रहा होता है। नेक्स्ट आप इसकी देख लें ग्रामर इसके अंदर, ग्रामर के अंदर ये आपने वर्ड लगाने हैं, वाज ड्राइंग माई हेयर व्हेन द स्टॉर्म बिगेन। माई, तो माई के साथ आपका पूरा स्टूडेंट कौन सा प्रोनाउन यूज़ होता है? माई के तीन होते हैं ना, आई माई मी, तो यही होगा ना। आई वॉज ड्राइंग माई हेयर, मैं अपने जो बाल है वो उसको हुश कर रहा था जब तूफान आया। डैश इज़ यूजुअली हॉट दिस ईयर, जो मौसम होता है ये बड़ा सख्त होता है। ही शीट के तो बात रही, इट इज़, ठीक है। इसी तरह वेयर आर द चिल्ड्रन, बच्चे कहाँ पर हैं? डैश वर हेयर, चिल्ड्रन ज़्यादा हैं तो फिर यहाँ पर दे वर, दे आना चाहिए क्योंकि चिल्ड्रन की बात हो रही है। दे वर हेयर बट आई कैन नॉट सी, मैं अब नहीं दे सकता। किन को? उनको, उनको दे नहीं यूज़ करेंगे, दे की हमने तीन फॉर्में पढ़ी थी, दे, देर और देम, तो यहाँ पर देम आएगा। हाउ फार, इसी तरह आप बाकी भी देख लीजिएगा। सॉरी, हाउ फार इज़ डैश टू द सी शोर, हाउ फार इज़ डैश इट, ये इट। अमजद एंड आई वुड लाइक टू गो फॉर अ स्विम, डू यू वांट टू गो विथ। अब दो बंदे हैं अमजद एंड आई, तो दो बंदों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम वी, विथ अस, वी की हम फॉर्म यूज़ करेंगे क्योंकि वी तो स्टार्ट में यूज़ होता है, वी और अस लास्ट में यूज़ करेंगे। मलिका बॉट हर बेबी टू द पिकनिक, पिकनिक में लेकर फीमेल है तो शी फेड, उसने उसे खिलाया। हर बेबी, अब बेबी अगर बच्ची है तो हर फीड हर योगर्ट लिख देंगे, बच्चा तो हिम फीड हिम योगर्ट, उसको हमने दही खिलाया। तीन किस्म के स्टूडेंट फ्रेजेस है हमारे पास इसी चैप्टर के अंदर ही नीचे दिए गए। मेरा ख्याल था कि मैं आपको थोड़ा सा कवर करवा दूँ, आइडिया दे दूँ, बेसिक्स आइडिया है क्या होती हैं। एक जेरंड फ्रेज है, एक इन्फिनिटिव फ्रेज और एक प्रपोजिशन फ्रेज है। जेरंड को हम देखते हैं थोड़ा सा। जेरंड फ्रेज इंक्लूड द जेरंड एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द जेरंड और एनी मॉडिफायर रिलेटेड टू द जेरंड। आपके याद रखने की बात नहीं है, आपको सिंपल सी बताते हैं चीज़ कि जेरंड क्या चीज़ है। आईएनजी फॉर्म को जेरंड कहते हैं व्हेन इट इज़ परफॉर्मिंग एज अ नाउन, ठीक है। अब ये स्टार्ट में भी आती है, लास्ट में भी आती है, मिड में भी आती है। एग्जामिनर ने क्या किया होगा कि एक लाइन लिख के उसने नीचे लाइन ड्रा की होगी और अब पूछेगा आपसे कौन सी फ्रेज, जेरंड, प्रपोजिशन या ये कोई और फ्रेज है, तो आपने बतानी होगी। वो आपको मैंने सिंपल सा हिंट बता दिया, ऐसी फ्रेज, ऐसी दो तीन लाइनें जिसके नीचे अंडरलाइन हो, उसके अंदर आईएनजी लिखा हो, तो आपने आंखें बंद करके जेरंड फ्रेज ही लिखना है। तो ये सारी उसकी एग्जाम्पल लिखी गई हैं। नेक्स्ट, इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? टू की फॉर्म को, टू को। तो जिस फ्रेज के नीचे दो तीन वर्ड के नीचे टू लिखा के नीचे अंडरलाइन होगा टू के साथ आगे, ये उसको हम इन्फिनिटिव फ्रेज कहेंगे। मैं तारीफ़ के अंदर नहीं जा रहा क्योंकि वो आपके ज़रूरत की नहीं है और आप कंफ्यूज होंगे स्टूडेंट्स, इसलिए मैं बता नहीं रहा। प्रपोजिशन फ्रेज इसी तरह, ऐसी फ्रेज, ऐसे तीन चार लफ्ज़ जो के अंदर एक प्रपोजिशन आ जाए, इन, ऑन, एट, ओवर, विथ, बिसाइड, बीनीथ, ये सारी चीज़ें देखिए। अंडर द टेबल, ऑफ द कॉर्नर, ओवर द ब्रिज, एट द बीच, बिलोंग टू एंड एंथनी, बाय द ट्री, ये सारी चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।